हाय गाइस, वेलकम बैक। एक और संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आयो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आयो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने अपना फिर से ₹1 वाला फ्रीडम प्लान दोबारा से लॉन्च कर दिया। ये वाला प्लान इन्होंने रिसेंटली बंद कर दिया था, लेकिन अब इस ₹1 वाले प्लान को इन्होंने रीलॉन्च कर दिया, जिसके अंदर ही आपको 30 डेज के बेनिफिट्स मिलते हैं एंड रोज का आपको 2 GB डेटा, 100 SMS एंड अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और सिम तो फ्री है ही, मतलब ₹1 की। सबसे पहले ये ऑफर बीएसएनएल ने 1 अगस्त 25 को निकाला था, तब से ये बार बार एक्सटेंशन लगाते जाते हैं एंड अब ये फाइनली 31 दिसंबर तक अभी तो ये चलता रहेगा। तो बीएसएनएल बेसिकली अपने नए यूजर्स को खींचने की पूरी कोशिश अभी भी इनकी जारी है। लेट्स सी कब तक चलता है। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने यहाँ पे कुछ डेटा निकाला ही, कौन से जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनका कैसे सब्सक्राइबर बेस ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है। अक्टूबर 2025 के सारे स्टार्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहले जियो की बात करते हैं तो अक्टूबर अकेले में इन्होंने 20 लाख सब्सक्राइबर ऐड करे हैं एंड अब जो टोटल इनके कस्टमर हो गए हैं वो है अराउंड 49 करोड़ यूजर्स। इसके बाद अगर एयरटेल की बात करें तो उन्होंने लगभग 12.5 लाख नए मोबाइल यूजर्स ऐड करे एंड वी के लिए ये अक्टूबर महीना काफी बेकार रहा, जिसमें उन्होंने अराउंड 20 से 21 लाख यूजर्स गंवाए हैं। वी वैसे ना अपनी पीक से लगभग 20 करोड़ यूजर्स नीचे आ चुका है जब से उनकी पिक्चर डामाडोल होनी स्टार्ट हुई। लेकिन बीएसएनएल का थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे इंटेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बीएसएनएल ने अराउंड 2.25 लाख नए सब्सक्राइबर्स ऐड करे हैं। लेकिन इस पिक्चर को जब आप एक बर्ड आई व्यू से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जियो और एयरटेल एक डुओपोली की तरफ जाते जा रहे हैं। इतने सारे यूजर्स जो हैं सिर्फ इन दोनों कंपनीज के पास हैं, बाकी वी और बीएसएनएल एक तरीके से माइनॉरिटी टाइप के होते जा रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? क्या वी और बीएसएनएल को मर्ज हो जाना चाहिए या फिर कुछ और ही सीन होना चाहिए? जो भी आपको लगता हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट स्किनली के रिगार्डिंग। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने स्किनली को लेके काफी एक चीजें बताई थी कि भाई क्या चल रहा है बैकएंड पे। एंड अब फ्रेश अपडेट ये है कि अभी के लिए ये जो ब्रांड ट्रांसफर या फिर ओनरशिप ट्रांसफर का सीन है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है एंड हमने सारी चीजों को रिजॉल्व किया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि आप में से कई 100 लोगों ने पर्सनली रीच आउट करके ये बोला कि भाई ये चलने दो, इसको बंद मत करो या फिर इसको बेचो मत। तो हमने उसके ऊपर काफी सारी वर्किंग करी एंड एक अभी के लिए ना टेस्टिंग साइट बनाई है जिसके अंदर जितने भी बग्स थे उस वेबसाइट में एंड सारी चीजें थी वो सब सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट खाली इतनी कर रहा हूं कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, इसको ढंग से रगड़ दो, मतलब इधर से उधर सब चीजें चेक करो कि क्या बेटर हुआ है क्या खराब हुआ है। एंड वहां पे मैंने होम पेज पे ना एक रिपोर्ट बग का ऑप्शन दिया है, वहां पे आप क्लिक करके इनपुट दे सकते हो कि क्या क्या इस वेबसाइट पे और बेटर हो सकता है, क्या हम इसको और बेटर कर सकते हैं। एंड अभी के लिए आप इस वेबसाइट पे डमी ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हो जस्ट टू सी कि कैसी चीजें बिहेव कर रही हैं, कितना मजा आ रहा है इंटरेक्ट करने में, क्या आपको अपने फोन के मॉडल्स प्रॉपर्ली मिल पा रहे हैं, क्या डिजाइन वाइज चीजों को सर्च कर पा रहे हो, फोन वाइज सर्च कर पा रहे हो। अभी वेबसाइट डेवलपमेंट में है, कुछ टाइम लगेगा इसको लाइव होने में एंड देन वो फाइनली मेन डोमेन से स्विच हो जाएगी। तब तक के लिए रिपोर्ट अ बग। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से आती है। एयरटेल ने अपने 2 और सस्ते वाले जो प्लान हैं वो यहाँ पे हटा दिए हैं। सबसे पहले ₹121 का प्लान और दूसरा 181 का। दोनों ही 30 डेज की वैलिडिटी वाले प्लान है एंड इन प्रीपेड डेटा पैक्स को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पहले तो ₹121 में आपको 6 GB डेटा एंड कॉलिंग मिलती थी 30 डेज के लिए, जिसको अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से करते थे तो 2 GB एक्स्ट्रा मिलता था, तो वो भी अब चला गया। एंड 181 वाले में OTT पैक था जिसमें इनका एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम मिलता था 15 GB डेटा के साथ। ये प्लान भी अब बंद हो गया। सो ओवरऑल सीन ये है कि एयरटेल अपने पूरे पैक्स के पोर्टफोलियो में से 30 डेज वाले कुछ प्लान हटाता चला जा रहा है। ये तो अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी साल खत्म होते होते या फिर नया साल शुरू होते होते और कितने प्लान में चेंजिंग आएगी पता नहीं। अगली अपडेट पे चलते हैं तो अगेन बीएसएनएल की तरफ से आती है। 1 दिसंबर से बीएसएनएल में एक मेजर क्राइसिस चल रहा है। वो क्राइसिस ये कि बीएसएनएल ना ही कोई नई सिम इशू कर पा रहा है या फिर किसी पुरानी सिम यूजर को अगर डुप्लीकेट सिम रिप्लेसमेंट सिम चाहिए तो वो भी इशू नहीं हो पा रही। एंड इसका कोर रीजन ये निकल के आया कि जो प्राइवेट कंपनी को बीएसएनएल ने ये टेंडर दिया था जो इनकी ऐप मेंटेन कर रहा था सिम इशू करने वाली सर्विस के लिए, जिसका नाम यहां पे बताया जा रहा है संचार आधार। जिस प्राइवेट कंपनी ने संचार आधार डेवलप किया था उसके कुछ ड्यूज हैं बीएसएनएल जो क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उस कंपनी ने ये सर्विसेज रोक दी हैं। अब इस डिसरप्शन की वजह से जिन लोगों को बीएसएनएल का नया सिम चाहिए था या डुप्लीकेट सिम रिप्लेसमेंट सिम चाहिए थी उनके सब काम रुक गए हैं। सिर्फ कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन बीएसएनएल ऑन दी अदर हैंड ये बोल रहा है कि वो इंटरनल आईटी टीम उन्होंने बिठाया है एंड उसको बहुत जल्दी से ये सॉल्व करने वाले हैं। शायद पता नहीं नया ही ऐप डेवलप करेंगे या फिर क्या, लेकिन उस कंपनी का क्या मतलब, उसको पेमेंट करके तुरंत चालू करवाने की जगह ये एक नई टीम बिठा के उसकी नई ऐप बनाना बैठ गए, समझ नहीं आया भाई। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है एक्ट फाइबरनेट की तरफ से एंड एक्ट के आपको प्लान्स बताऊंगा। उन्होंने ना कुछ रीवैम्पिंग कर दिए सारे प्लान्स को एंड अब स्मार्ट वाईफाई के नाम से उन्होंने कुछ नए प्लान्स निकाले हैं जो स्टार्ट होते हैं 499 पर मंथ से, जिसमें 50 MBPS का प्लान मिलता है एंड ₹2000 पर मंथ से जिसमें आपको 1 GBPS का प्लान मिलता है। लेकिन एक्ट ऐसी कंपनी है जो जियो या एयरटेल जैसे सारे स्टैंडर्ड प्लान्स नहीं है उनके अक्रॉस इंडिया। एक्ट के प्लान्स हर सिटी टू सिटी डिफर करते हैं, तो आप जिस भी सिटी पे हो एक्ट की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेना कि भाई कौन सा
प्लान आपके सिटी में अवेलेबल है एंड कंपनी ने OTT प्लस ब्रॉडबैंड वाले प्लान्स भी कुछ इंट्रोड्यूस करे हैं। एंड आपका घर अगर बहुत ज्यादा बड़ा है या ऑफिस में आप यूज करना चाहते हो जहां पे स्पेस बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आपको मेश वाईफाई सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ टॉप लेवल वाले प्लान्स के अंदर। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है टेक में गूगल की तरफ से। एंड गूगल ने अपना इन कॉल स्पैम प्रोटेक्शन जो फीचर है उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है एंड और बेटर बना दिया है। ये करा इसलिए क्योंकि जो भी सारी बैंकिंग एप्स या फिर स्क्रीन शेयरिंग वाली एप्स हैं उसमें प्रोटेक्शन मिल पाए। तो कहने का मतलब अगर आप स्कैम होने के शिकार होने वाले होगे, लेट्स से आपको कोई एक रैंडम कॉल आता है एंड कॉल पे वो बोलते हैं कि ऐप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर ली, स्क्रीन शेयरिंग अगर ऑन होती है ऐसे में, तो आपके फोन पे मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर नहीं करना है या फिर ये स्कैम हो सकता है। इस तरीके की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जो आपको थोड़ा और ज्यादा बेटर अलर्ट कर देगी। ये फीचर बेसिकली अभी पायलट मोड में यूके में लॉन्च हुआ था, फिर ब्राजील में एंड अब इंडिया में टेस्ट हुआ है, यूएस में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एक बेसिक सा फंडा ये समझ लो कि किसी भी अननोन बंदे के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कभी लाइफ में करनी ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने अपनी वॉच के लिए इंडिया में हाइपर टेंशन नोटिफिकेशंस को ऑन कर दिया है। मतलब अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है या फिर हार्ट के डेटा में कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस मिलती हैं, तो वो इंस्टेंटली वहां पे अलर्ट आ जाएगा कि भाई आपको एक मेडिकल कंसल्टेंसी की जरूरत है, सबसे पहले जाके चेक कराओ। एंड ये बताया जा रहा है कि जो फीचर है ऑप्टिकल हार्ट सेंसर से डेटा को लेकर बैकग्राउंड में 30 दिन तक एनालाइज करता रहता है एंड अगर वेस्कुलर रिस्पॉन्स या हार्ट बीट डेटा कंसिस्टेंट हाई बीपी इंडिकेट करता है तो वो वॉच आपको अलर्ट कर देती है। इसके जो सेट पैरामीटर्स रखे गए हैं वो ये है कि 120/80 अगर है तो वो नॉर्मल बीपी माना जाएगा, 140 से ऊपर हाई बीपी एंड 90 से नीचे लो की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन एक ट्विस्ट है इस कहानी में कि आपकी सारी ही एप्पल वॉचेस के अंदर ये फीचर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सीरीज 9 या फिर अल्ट्रा 2 के अंदर ही मिलेगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इसके लिए भी आपकी एज 22 प्लस होनी चाहिए। ऑल्सो एप्पल ने ये बोला है कि भाई अगर आप ऑलरेडी प्री डायग्नोस्ड हो हाइपरटेंशन से या फिर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आपके लिए फीचर कोई काम का नहीं है, उसको आप यूज मत करना। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो 2 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड्स इंडिया के अंदर डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं उन लोगों के जो इंडिया में अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब जो मर चुके हैं। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली ये लोग चलाते जा रहे हैं, उसको और ज्यादा बेटर करते जा रहे हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी फ्रॉड को बचाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई वोटिंग हो रही है या कुछ हो रही है उन आधार कार्ड्स को यूज करके जो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ऑल्सो यहाँ पे UIDAI जो आधार कार्ड की पूरा एजेंसी है जो पूरा मैनेज करती है, ये ऐसा भी फीचर लाने वाले हैं कि आप घर बैठे अपना फोन नंबर एंड एड्रेस अपडेट कर सकते हो, आपको आधार के सर्विस सेंटर्स पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। इसमें बेसिकली OTP और फेस वेरिफिकेशन लगेगा, तो जो आपके चेंजेस हैं वो अपडेट हो जाएंगे एंड घर बैठे काम हो जाया करेगा, विच इज अ गुड थिंग। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है व्हाट्सएप की तरफ से। एंड व्हाट्सएप ने एक नया फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है जिसके अंदर अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को ऑडियो कॉल करा, उसने अगर नहीं उठाया तो वहीं पे एक बटन आ जाएगा जिसमें आप उसको मैसेज रिकॉर्ड करके एक वॉइस मेल की तरह भेज सकते हो। सो बेसिकली मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन के साथ उसको वो वॉइस मैसेज मिल जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको अलग से उसके प्रोफाइल में जाके रिकॉर्ड बटन दबा के एंड देन अलग से मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा, मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन के साथ काम हो जाएगा। अभी के लिए ये फीचर कुछ यूजर्स के लिए मतलब बीटा टेस्टिंग के अंदर है एंड मोस्टली iOS यूजर्स के लिए अभी तक रोल आउट हुआ है। एंड्रॉइड में भी टेस्टिंग चल रही है, ऑफ कोर्स आएगा लेकिन कुछ टाइम के बाद। आप अपने iOS पे चेक करके देखना ये वाला फीचर आया कि नहीं, अगर आ गया हो तो कमेंट करके बताना। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने बेसिकली 28 नवंबर यानी लास्ट वीक एक नया डायरेक्टिव निकाला था कि जितने भी सारे नए फोन्स बेचे जाएंगे पूरे इंडिया के अंदर, उनके अंदर उनकी एक ऐप, गवर्नमेंट ऐप संचार साथी जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होके आएगी। एंड इसका पर्पस ये बताया जा रहा था कि साइबर फ्रॉड और टेलीकॉम फ्रॉड से थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक तो IMEI आप चेक कर पाओगे, चोरी हुए फोन्स को या खोए हुए फोन्स को आप रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई मेरा ये IMEI नंबर का फोन चोरी हो गया है। एंड सस्पिशियस कॉल्स या जो फ्रॉड कॉल्स या SMS कुछ आते हैं तो वो भी आप वहां पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन इस चीज को बहुत बैकलैश मिला, बहुत सारे यूजर्स से भी, कुछ डिजिटल राइट्स के एक्टिविस्ट ग्रुप से भी एंड कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों से भी जैसे कि एप्पल। काफी सारे लोगों को ये लगा कि यार ये मतलब क्या प्रिवेसी का सिस्टम खत्म होता जा रहा है या फिर ये सर्वेलेंस रखेंगे हर फोन के ऊपर हमारे कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड एप्पल ने भी इस मैंडेट के अगेंस्ट में कुछ हेजिटेशन दिखाया कि भाई उनका मानना था कि मैंडेटरी प्री इंस्टॉल करना और उसके बाद अनइंस्टॉल का बटन ही हटा देना, ये कुछ ऐसी चीज है जो उनके बिजनेस मॉडल एंड प्रिवेसी पॉलिसी बिल्कुल मैच नहीं करती। तो ये सुन के फिर गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया कि ठीक है अब कोई जरूरत नहीं है, अब हम नहीं डालेंगे नए फोन्स के अंदर। तो बस फिर फाइनल ये है कि संचार साथी ऐप जो है वो अब मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लेना, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप कमेंट करके बताओ, अगर हम सिर्फ अपना IMEI शेयर कर रहे हैं एंड स्टोलन फोन्स एंड फ्रॉड वाले कॉल्स को रिपोर्ट करने की एक एक्सेसिबिलिटी मिल रही है एक फोन के अंदर कंट्री की गवर्नमेंट से, तो आपको क्या लगता है ये क्या प्रिवेसी में घुसने का एक नया रूट ढूंढ रहे हैं या फिर एक्चुअली में मोबाइल यूजर्स को कुछ हेल्प मिल सकती थी इससे? आप कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है।
एंड इस वीडियो में इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।